देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन एवं 10वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। इस मौके पर समाज की एकजुटता और शक्ति का विशाल रूप देखने को मिला। हजारों की संख्या में पहुंचे मछुआरा समाज के लोगों ने संदेश दिया कि अब उनकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। कार्यक्रम में विभिन्न सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया और डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में समाज के हक अधिकार की लड़ाई में अपना पूरा समर्थन देने का संकल्प दोहराया। इस दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद ने ताल किनारे रहने वाले समाज को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एकजुट कर अपनी गिनती करवाने का काम किया है। जो लोग कभी मछुआ समाज को किसी गिनती के लायक नहीं समझते थे, वे आज उत्तर प्रदेश और देश में निषाद समाज की गिनती करने में लगे। निषाद समाज को कमजोर समझा जाता था, लेकिन निषाद पार्टी ने मात्र 10 सालों के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी होने का गौरव अर्जित किया है। मछुआ समाज ने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराया था और आज वही समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य लिखने जा रहा है। पीढ़ी का नारा देने वाले नेताओं ने वास्तव में पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को लूटने का काम किया है, जिसमें निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, भर, राजभर, पटेल, कुर्मी और जाट भी शामिल है। 70 वर्षों से कांग्रेस, 19 वर्षों तक सपा और बसपा ने हमारी जातियों को दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया, लेकिन दिल्ली में निषाद पार्टी का लाल झंडा लहराना इस बात का संकेत है कि अगर समाज को हक अधिकार नहीं मिलेगा तो लखनऊ की विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। नई कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि संकल्प और एकता का प्रतीक है। 10 साल पहले जब निषाद पार्टी की नींव रखी गई थी तब समाज की आवाज़ उठाना कठिन था, लेकिन आज निषाद पार्टी ने केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में मछुआरे, बिंद, केवट, मल्लाह, कुंवर, गौंड, कश्यप और अन्य मेहनतकश समाजों की सशक्त आवाज़ बन चुके हैं। इस दौरान अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल, राष्ट्रीय लोकदल एवं बिजनौर से सांसद चेतन चौहान, परवीन निषाद, मालती देवी निषाद, एस के तोमर, अनिल निषाद, रघुराई निषाद, कमलेश निषाद, रविंद्र मणि निषाद, मिठाई लाल निषाद, जनक नंदिनी निषाद, बाबूराम निषाद, व्यास मुनि निषाद, संजय सिंह, बाबूलाल केवट, बेलस निषाद, महेंद्र निषाद, हरिओम निषाद, राकेश निषाद, अजय सिंह, सुमित सिंह, पुरेंद्र टाड़ा, बेजान ककाटी, संजय शुक्ला, हरिप्रसाद निषाद, डॉक्टर अमित निषाद आदि राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फिरोजाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने IAS संतोष यादव के पिता बुधईराम यादव की अंत्येष्टि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, मौजूदा राजनीतिक हालात और आर्थिक संकट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्र और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, ऐसा कहने वाले सच से दूर है। व्यापार उद्योग चौपट हो चुके हैं, किसान परेशान हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। चुनाव आयोग और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की सूची उपलब्ध है, लेकिन जिलाधिकारियों की सूची अभी तक नहीं दी गई है। वोट चोर, गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाज ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी डकैती छोड़ दें। आप सब जागरूक पत्रकार हैं। रामपुर का चुनाव आपने देखा होगा, एक भी व्यक्ति को बाहर वोट डालने नहीं निकलने दिया। आप सोचिए कुदरकी का बाई इलेक्शन, जहां पड़ने वाला वोट लगभग 80% वोट बीजेपी को मिला। उदाहरण के लिए अगर 10 लोग घर से निकले वोट डालने के लिए तो 8 बीजेपी को डाला है। 100 में निकले, 100 निकले अगर तो 80 वोट बीजेपी को डाला है। पड़ने वाला वोट 77% डाल लिया बीजेपी ने। तो ये जो इनका तिगड़ी है, त्रिकोण, जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन, ये जो तिगड़ी है यही काम बिगाड़ रही है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने 30 जुलाई को फैसला रिजर्व रखा था। अब्बास अंसारी, जो कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का बेटा है, पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। MPMLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी पर जुर्माना लगाया था। इस कारण 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। इससे उनकी विधायकी बहाल हो सकती है। अब्बास अंसारी ने कहा था कि अधिकारियों से हिसाब किताब होगा, यानी उन पर
हुई कार्रवाई के बारे में जांच होगी। जजमेंट आया है, उसमें इस बात की हम लोगों ने यहाँ एक पुनरीक्षण याचिका रिवीजन जिसको कहते हैं दाखिल किया था कि सेशन कोर्ट मऊ ने अब्बास अंसारी जी की जो 2 साल की सजा थी उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। उसी के खिलाफ रिवीजन थी। माननीय हाईकोर्ट ने आज उस रिवीजन को अलाउ कर दिया और ये कहा कि नहीं, इन पे इनकी सजा पर रोक लगाई जाती है जब तक अपील का निस्तारण नहीं होगा। निष्कर्ष ये होगा कि इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो क्या ग्राउंड में मैंने कहा, ग्राउंड्स जो होते हैं वो अदालत में हम लोग जब बहस करते हैं तो उसमें कई कानूनी चीजों को उठाया जाता है। मुख्य ग्राउंड ये था कि जो तथाकथित भाषण है उसके भाषण के आधार पर कोई इस तरह का अपराध नहीं बनता कि उसमें 153 और 189 जिसमें 2 साल की सजा दी गई है वो दी जा सके। और वो जो माननीय मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो सजा की है वो नितांत गलत है। अपीलेट कोर्ट को उसको रोक देना चाहिए था, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी उस पर रोक नहीं लगाई, इसलिए हमको विवश होकर माननीय उच्च न्यायालय आना पड़ा। और आज माननीय उच्च न्यायालय ने उसको हमारी रिवीजन को अलाउ करके और उस सेशन कोर्ट के उस आदेश को जिसमें उन्होंने इनकार किया था रोक लगाने से उसको रद्द कर दिया और ये कहा कि नहीं, रोक तो इस सजा पर रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी में खाद की उपलब्धता को लेकर मचे हाहाकार के बीच कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद की उपलब्धता को लेकर आंकड़े रखे। उन्होंने कहा कि हम खाद की किल्लत नहीं होने देंगे, वहीं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूरिया की बिक्री में लापरवाही पर सारस्वती के जिला कृषि अधिकारी निलंबित किए गए। उन्होंने कहा कि महाराजगंज सिद्धार्थनगर में कई लोग जमाखोरी करते मिले, जिला प्रशासन के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह कुशीनगर और देवरिया में जांच की गई थी। पता चला कि ऐसे लोग 40-50 बोरी खाद ले रहे हैं जबकि उनके पास कोई जोत नहीं है। इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में रबी का आच्छादन 138,78,000 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में 132,86,000 हेक्टेयर के भीतर रबी का आच्छादन हुआ था। उसकी तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में अब की बार अधिक रबी की खेती बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष हम लोगों ने 10 लाख कुंटल अनुदानित बीज की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में रबी के फसलों के लिए गेहूं, जौ, मक्का, चना, मटर, मसूर, तूरिया, राई, सरसों, अलसी, इन सबको मिला करके 10 लाख क्विंटल राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से हम उन्हें आधारी और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएंगे और शेष जो है वो 47 लाख जो है वो निजी सेक्टर से और अन्य संस्थाओं से उसका आपूर्ति की जाएगी। इस साल के योजना में दलहन और तिलहन के खेती के विस्तार की दृष्टि से हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम उसके एरिया को बढ़ाएंगे, क्योंकि गेहूं के तुलना में सरसों और दलहन की फसल ज्यादा मुनाफा देती है, लागत भी कम लगता है, उत्पादन भी अच्छा होता है और कीमतें भी अच्छी मिलती हैं। तो किसानों की आमदनी बेहतर हो सके, इस दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश कृषि विभाग इसके लिए अभियान चलाएगा। हमारी प्राथमिकताओं में से गन्ना की जो शीतकालीन जो गन्ना लगाई जाती है विंटर सीजन के भीतर, उसके भीतर हम लोग दलहन और तिलहन के इंटर क्रॉपिंग भी करेंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के उभरी गांव में प्रधान के कार्यालय में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने प्रधान पर दर्ज किया मुकदमा। मामला प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के उधारी गांव का, जहां मंगलवार को ग्राम प्रधान के कार्यालय पर चढ़कर कई लोगों ने जमकर तोड़फोड़, कुर्सी, मेज, दरवाजे अधिक तोड़कर अंदर घुस गए और मौजूद पुलिसकर्मी मुख्य दर्शक बनी रही। पुलिस ने प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और प्रधान के घर पर तोड़फोड़ करने वाले के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में महिला शिक्षा मित्र के साथ सहायक अध्यापक ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर बदसलूकी की। ड्यूटी के दौरान जाति सूचक शब्दों के प्रयोग से महिला शिक्षा मित्र राहत हुई। महिला शिक्षा मित्र ने सहायक अध्यापक के खिलाफ मोर्चा खोला। महिला शिक्षा मित्र ने सहायक अध्यापक के खिलाफ ABSC चकिया से लिखित शिकायत की है। महिला शिक्षा मित्र ने सहायक अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर समस्या यही है कि वो दिलीप कुमार चौहान हैं, वो शुरू में आए, बोले कि इसको ये शिक्षा मित्र के पद पर है, इसको तो हमको हटाने से देरी नहीं होगा, ये शिक्षा मित्र न है कि क्या सहायक अध्यापक रहना है। तो इसमें समस्या क्या फंस रही है? समस्या सर कुछ न कुछ अंत बंदे बोल देते हैं ना। फिर सर एक दिन के बाद वही आप लोग बोले, सर वहाँ पर गए मैम के सामने कहें अरे चम्मच पिल्ली की जात, चम्मच यार नान, इसकी जात नान है और चमार है, नीच है इसका जात, और ये पंडित जी की बात मान रही हो नीच की जात। और फिर उसके बाद बोले बच्चों के सामने, फिर आए हम सुबह हाथ जोड़े, बोले कि सर जी ऐसा है कि ये शब्द का सूचक मत करिए बच्चों के सामने, बच्चों को असर पड़ेगा। सर कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद एक दिन की बात है, फिर बोले कि हमारे चमार सियार यहाँ रहेंगे तो चमारा सियार न कहेंगे कि क्या बड़कवा कहेंगे। तो इसकी शिकायत आप कहीं कहीं हैं? सर जी हम बोले हैं, BRC पर दिए हैं एप्लीकेशन। तो क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? सर हम उनको यहाँ से हटाना चाह रहे हैं कि एक और मैम रिंकू सिंह पटेल हैं, उन्हीं का साथ देते हैं दोनों लोग, ये और दोनों मिल के मतलब हमेशा ये जाति का सूचित। हाँ, अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है मामला। तत्काल मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि उस पर आख्या यहाँ पे प्रस्तुत करें और जो भी आख्या आएगी उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंदौली में सकलडिया कोतवाली के बथावर गांव में मंगलवार को क्रीमकला हत्याकांड का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। पत्नी की हत्या कर फरार पति को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल फावड़े को पुलिस ने बरामद किया है। पत्नी के अवैध संबंध के विवाद को लेकर पति भगवान दास यादव ने ये कदम उठाया था। मंगलवार की सुबह हत्या घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। चंदौली महोदय के कुशल नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सकलडीहा की टीम के द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2025 को थाना सकलडीहा जनपद चंदौली पर पंजीकृत हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे नामजद आरोपी भगवान दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी थाना सकलडीहा की टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर की गई है और घटना का अनावरण किया गया है। कल 19 अगस्त 2025 को प्रातः भगवान दास, जो इस मुकदमे में नामजद आरोपी है और जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, इसने अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों के शक के चलते सुबह फावड़े से सिर पर वार करके की हत्या कर दी गई थी। मृतका क्रीमकला देवी का पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस की 3 टीमें लगातार नामजद आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी, जिन्हें आज 20 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खाद की किल्लत बदस्तूर जारी है। किसान परेशान है। मेदनी खाड़ लैंपस पर खाद का समुचित वितरण नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन किया। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस का पसीना छूटा। किसानों ने खाद दो की कालाबाजारी नहीं सहेंगे के नारे लगाए। नाराज किसानों ने रांची रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध किया। केंद्रों पर खाद की आपूर्ति खपत से काफ़ी कम होने के कारण किसान आक्रोशित रहे। कौन क्षेत्र में शासन की औचक निरीक्षण के बाद भी खाद की किल्लत नहीं सुधरी है। खाद की जमाखोरी ने जिले किसानों को परेशान कर रखा है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के नजदीक आए युवक युवती। मात्र कुछ दिनों की बात करने से दोनों के बीच उमड़ा प्यार। साथ जीने मरने की कसम खाकर दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर बोकारो स्थित मंदिर में शादी कर ली। शादी कुछ दिनों बाद झारखंड निवासी युवती अपने ससुराल पहुंची। प्रेमिका से पत्नी बनी युवती प्रेमी के घर पहुंची तो युवक हक्का बक्का रह गया। घर वालों के सामने प्रेमिका को पहचानने से इनकार कर दिया। आरोपी युवक मिनी नवरत्न कंपनी NCL का कर्मचारी बताया जा रहा है। साथ जीने मरने की कसम खाने वाले प्रेमी के इनकार से प्रेमिका का दिल टूट गया। प्रेमी के पहचान से इनकार करने पर ससुराल में धरने पर प्रेमिका बैठ गई। ससुराल में पति के साथ रहने की जिद पर प्रेमिका अड़ी। कॉलोनी परिसर में युवती का धरने पर बैठने से लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रेमिका का दावा है कि झारखंड स्थित प्रेमी के घर दोनों के साथ बिताए कई दिन कई बार समझाने के बाद भी नहीं पसीजा प्रेमिका मन थकार कर पीड़ित युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। शशि कुमार जो मेरे हस्बैंड वो मेरे को घर से निकाल दिए थे। किस कारण से निकाला? दरअसल हम लोग का 12 तारीख को वो मेरे को भगा करके लेके आ रहे थे ककरी।
तो ससुर से मतलब भगा करके यहाँ ककरी ला रहे थे 12 तारीख को। उसके बाद वो पकड़े गए तो शादी हुई है थाना में और ये मंदिर में, और उनके पापा से सहमति से हुई है शादी। क्या नाम है लड़के का? शशि कुमार। कहाँ रहते हैं? ककरी कॉलोनी। उनसे कैसे संपर्क में आए? फेसबुक से हम लोगों का पहचान हुआ, दोस्ती हुई। तो उन्होंने आपसे शादी किया है? हाँ शादी किया है उन्होंने? हाँ, उन्होंने शादी किया। कहाँ शादी किया? जरडी मंदिर में, जरडी मंदिर में। ठीक है। कौन सा जिला? बोकारो। इसके बाद क्या हुआ? वो और बेरमू थाना में भी शादी हुई है, दोनों जगह शादी हुई है हम लोग की। उसके बाद वो 13 तारीख को शादी हुई। उसके बाद वो 13 तारीख को अपने घर घूमो लेकर के गए। उसके बाद वहाँ उनकी मम्मी रखने से इनकार कर दी, तो वो 14 तारीख को फिर यहाँ मेरे को ककरी लेकर के आ गए, यहाँ पे रखने लगे। यहाँ रहे हम 10 दिन रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हमको ले करके वापस झूठ बोल के झारखंड लेके गए, वहां से मेरे को निकाल दिए घर से। और उसके बाद अब उनका कहना है कि हम नहीं रखेंगे तुमको। किसकी सूचना आपने थाना इलाका को दिया? इनके ये सूचना हम अनपरा थाना में दिए हुए हैं। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस बस बोलती है कि आओ और अगले हफ्ते हो जाएगा, समझौता कर लो। तो हम यहाँ पे रहे हैं, मेरी इज्जत दाव पे लग चुका है। अब मेरे से तो कोई शादी करेगा नहीं, हम लोग दोनों अदर कास्ट से, सेम कास्ट नहीं है हम लोगों का। पुलिस से क्या चाहती है? बस हम यही चाहते हैं कि जैसे ये हमको घर से निकाले वैसे घर में रखें। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और कार्यशैली से आक्रोशित भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पिछले 15 वर्षों से 2.5 किलोमीटर की खस्ताहाल सड़क नहीं बन पाई। सड़क पर लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा है। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और सीओ सदर अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण की मांग पूरी करने का आश्वासन देने के बाद धरना स्थगित हुआ। इतना खड़बड़ा गया कि कल शाम से ही संपर्क में आएंगे, लेकिन हम एक भी पर्सन मानने को ये नहीं तैयार हुए कि 11 बजे से पहले अगर कोई आता है तो बात करेंगे, अन्यथा हम किसी से बात नहीं करेंगे। 10:40 पे उप जिलाधिकारी नवाबगंज, सीओ सदर और ये जनपद के जो शासी अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी पूरी ताकत से पूरा अमला जमा बना के आए और इनसे बात हुई है और एक लिखा पढ़ी में समझौता हुआ है कि काम आज से लग जाएगा, 1 सप्ताह में पूरी रोड गड्ढा मुक्त कर दी जाएगी। तो उप जिलाधिकारी और प्रशासन की बात को मानते हुए धरना यहीं स्थगित किया जा रहा। अगर ये अपने बातों पे अटिक नहीं हुए तो 7 दिन बाद ये धरना हम फिर जिला मुख्यालय में शासी अभियंता के ऑफिस में फिर बैठेंगे। कभी भी पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फिरोजाबाद पहुंची समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने संतोष यादव के पिता को श्रद्धांजलि दी। यूपी में डीएपी खाद की भारी किल्लत पर बोलते शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी प्रदेश और देश के लिए काम नहीं कर सके, केवल भाषण करते रहे। डीएपी किसानों की एसपी नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे। शिक्षा ही देना होता है ना, तो स्कूलों में पूरी की पूरी सुविधाएं होना चाहिए था। बिल्डिंग भी जर्जर नहीं होनी चाहिए था, जर्जर के साथ साथ बिजली होना चाहिए था, व्यवस्था ठीक होना चाहिए था, खाना बढ़िया देते, किताबें देते, कपड़े देते, तो वो सभी स्कूलों में बच्चे बढ़ जाते। सर अंतिम प्रश्न, कोई कमी नहीं रही। अंतिम प्रश्न है, विपक्ष चुनाव आयोग पर पूरी तरह हमलावर है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कैसे देखते? देखिए, जब विपक्ष के बड़े नेताओं ने कोई कंप्लेंट की है और ऐसे कंप्लेंट नहीं करी है, पूरा देश जानता है, ये वोटों को कटवाते हैं, वोटों की चोरी कराते हैं और बेईमानी करते हैं, पूरे देश को पता है। तो चुनाव आयोग को से गंभीरता से लेना चाहिए था, जांच कराना चाहिए था। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24
24/7 आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नगर पंचायत सुबह में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिशासी अधिकारी की निरंकुश कार्यशैली से नाराज सभासद ने पानी की टंकी पर चढ़कर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सभासद का आरोप नगर पंचायत ये वार्ड में नहीं करवाते साफ सफाई, ईओ से कई बार शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कोई सुनवाई। मौके पर पहुंचे एसडीएम न्यायिक ने मांग पूरी किए जाने का आश्वासन देकर समझा बुझाकर सभासद को टंकी से नीचे उतारा। सुबह नगर पंचायत का यह पूरा मामला है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7 आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। निगोह थाना क्षेत्र के पसरपुट्ठा गांव का बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति को नाली की सफाई को लेकर प्रधान से शिकायत करना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि नाली की सफाई को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने प्रधान पति को फोन किया, जिसके बाद आपस में कहासुनी हो गई और प्रधान पति अपने साथी के साथ पहुंचकर पीड़ित पर थप्पड़ बरसा दिए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7 आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में मजदूर की पीट कर हत्या करने का मामला सामने है, जहां मजदूर की पीट पर हत्या करने से सनसनी फैल गई। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र का मामला है। मृतक मजदूर प्रदीप की पत्नी ने 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मृतका की पत्नी सुशीला ने बताया कि गाड़ी का पंचर बनवाने गए थे प्रदीप। पंचर बनवाने के दौरान विवाद में पति को लाठी डंडों रोड से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7 आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अनोखा मामला सामने आया। प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई पत्नी, पति ने लिया चौंकाने वाला फैसला। हंगामे या विवाद की जगह पति अरविंद ने दोनों की शादी करा दी। पत्नी को प्रेमी के गले में माला डलवाई, मंदिर में दोनों की विधि विधान से शादी करा दी। इलाके में चर्चा है, लोग हैरत में भी है। चंदौली जिले के हामिदपुर का ये पूरा मामला है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7 आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर प्रयागराज में स्थित उनके पैतृक आवास पर आनंद भवन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर दक्षिण भारत की तमिलनाडु से आए सैकड़ों की संख्या में पर्यटकों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सब कांग्रेस के लोग जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष विजय लासन जी के नेतृत्व में यहाँ राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। हिंदुस्तान के आधुनिक भारत के जनक राजीव गांधी जी, जिन्होंने कम्युनिकेशन विभाग में जो क्रांति हिंदुस्तान में लाई है, जिसके उपयोग से आज हम सब लोग बहुत ही तेजी में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आनंद भवन में उपस्थित हुए हैं। राजीव गांधी जी की जयंती पे क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? अभी आपके सामने माल्यार्पण, उसके बाद दोपहर के बाद हम लोग राजीव जी की याद में कुछ गरीब मजलूम लोगों को उनके साथ उनको भोजन कराया जाएगा, फल वितरण होगा और रक्तदान का अभी 4 बजे के बाद से रक्तदान का आयोजन किया गया है। यहाँ पे परिचय फुजैल हाशमी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7 आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बागपत में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अलग अलग गांव से आए युवकों और युवाओं ने गौरव जयंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान युवा ने गौरव जयंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने सैकड़ों युवा साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। युवाओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सदा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने पार्टी में शामिल हुए सभी युवा कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब वर्ग का हित सुरक्षित है। हमारी जो नज़र है, हमारी जो पार्टी नज़र है, सबका साथ सबका विकास। हमारे जो जयंत जी, ये मतलब गौरव जयंत जी भाई हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए और बहुत ही बढ़िया इनका अपना बिजनेस है, काम करते हैं, बहुत अच्छा ईमानदार हैं। तो इनकी भावना बनी कि मुझे भैया पार्टी में मैं भी कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। मैं इनका स्वागत दिया। करीबन आज 500-400 लोगों के साथ में इन्होंने आज पार्टी ज्वाइन करी है और मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है कि बागपत में आज इस कार्यालय में पैर रखने की जगह नहीं मिली। ऐसे गौरव जी पार्टी में गौरव जैन जी आए तो पार्टी से हमें गौरव से बागपत में बहुत ही बड़ा मतलब इस बात का बेनिफिट। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। पहले आपका भी स्वागत हो मीडिया का सबका।
और मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करनी है। नरेंद्र भाई के साथ और रोहित धामा जी के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ पार्टी से, और मेरा इच्छा है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। एक बस ये है, पैसों का कोई लालच नहीं है, कुछ ऐसा दिमाग में नहीं है, बट कुछ सेवा करना चाहता हूँ लोगों के लिए। मैं भी जब आता था इस साइड तो काफ़ी चीज़ें देखता था कि लोग थोड़े से परेशान हैं, चाहे वो रोड को लेके हो कैसे भी लेके हो, तो मन से एक इच्छा होती थी कि मैं भी कुछ करूँ लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी, क्योंकि पार्टी से मैं काफ़ी टाइम से हूँ और ये भैया भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और इस चीज़ को लेके बस मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। बागपत क्यों चुना आपने, इसके पीछे बस? बागपत इसलिए चुना क्योंकि मैं भैया के साथ, योगी धामा जी के साथ, रविंद्र भैया के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। भैया को देखता था कितने अच्छे से काम करते हैं, रविंद्र भाई भी बहुत अच्छे से हर चीज़ को हैंडल करते हैं, इनसे मैं सीखा काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने बागपत में ज्वाइन किया, और अभी इसके इलेक्शन आ भी रहे थे तो एक समय था आने का, फिर भैया ने भी मुझे बहुत मतलब बोला कि बेटा कर सकते हैं। मैंने कहा चलो भैया इस बार करते हैं, तो इसलिए मैंने इस बार बागपत। आप युवाओं के लिए क्या रहेगा? युवा के लिए ये रहेगा कि मैं हर चीज़ के लिए, जैसे मैं भी चीज़ें देखता हूँ, काफ़ी चीज़ें जैसे एडमिशन्स के लिए या कुछ झगड़ा जो युवा के बीच झगड़ा हो जाता है, चाहे किसी जात को लेकर किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा इन चीज़ों के लिए ये आगे ना बढ़े। और मैं हर युवा को ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहे, फैमिली का ध्यान रखे, अपना भी अपने आप पे ध्यान दे, अपने आप को लिए बढ़ाए, ना कि किसी दूसरों को देख के कुछ वैसा सोचे। आगामी जिला पंचायत चुनाव क्या चुनाव लड़ने की कोई आप चुनाव लड़ने के लिए? हाँ जी। बागपत से कोई चुनाव लड़ोगे आप? नहीं, बागपत से मैं कोई चुनाव ऐसा नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी के बहराइच जिले में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जो लोगों की रूह कँपा देगा। संपत्ति के लिए एक युवक ने पहले अपने सगे भाई की हत्या कर दी, उसके बाद मामले में सजा से बचने के लिए भाभी को जबरन उससे शादी कर ली। सजा से बचने के लिए महिला पर बयान बदलने का दबाव बनाने लगा, लेकिन बयान न बदलने से नाराज युवक ने महिला समेत 3 बच्चों को लखीमपुर जिले में स्थित शारदा नदी में ले जाकर फेंक दिया। थाना मोतीपुर में एक युवती के गायब होने की सूचना मिली और पुलिस के तलाश के क्रम में उस युवती की माताजी की तरफ से एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उस महिला और उसकी 3 बच्चियों, जिसमें एक 12 वर्ष की, एक 6 साल की और एक 3 साल की, इनको उसके पति, जो वर्तमान में पति था, पहले देवर था, अब पति के रूप में रह रहा था, उसके और उसके एक साथी द्वारा हत्या करने के इरादे से ले जाकर के गायब कर देने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगी, और इसमें जो नामित अभियुक्त है, जो गायब युवती थी, उसके पति, जो कि पहले देवर था, अनिरुद्ध, उसको जब पकड़ा गया तो उसने घटना को करना स्वीकार किया, और उसने बताया कि 2018 में उसके भाई संतोष का मर्डर हुआ था, जिसकी पत्नी थी जो गायब हुई है, और उस मर्डर में एक मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में अनिरुद्ध स्वयं जेल गया था अपने भाई की हत्या में, और वहां से आने के बाद में अपनी भाभी और उसकी एक बेटी दोनों को के साथ में रहने लगा, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। बाद में दोनों साथ में परिवार वालों की मंजूरी से ही साथ में रह रहे थे, और 2 बच्चियां और पैदा हुई। इस प्रकार से कुल 3 बच्चियां हो गई थी। अनिरुद्ध का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो मुकदमा लिखा गया था 2018 में मर्डर का, उसमें मुख्य गवाह के रूप में उसकी भाभी थी, तो वह चाहता था कि वह अपना बयान बदल दे और जिससे वो छूट जाए। उसकी भाभी इस बारे में टाल मटोल कर रही थी। इसी को लेकर के अपने मित्र के साथ उसने अपनी पत्नी, जो पहले भाभी थी, उसको और 3 बच्चों को लेकर के लखीमपुर गया, जहां शारदा नदी के किनारे रात में ले जाकर के इसने उनको हत्या करने के इरादे से नदी के अथाह पानी में फेंक दिया, और उसके बाद ये वापस चला आया। पुलिस ने इससे जब पूछताछ की है, पूरी घटना कबूल किया है, अपने साथी का नाम बताया है, और इसकी निशानदेही पर घटना स्थल के आसपास से बच्चों के कपड़े, जूते भी और उस महिला के भी कपड़े बरामद हुए हैं। 2018 में इसने अपना उद्देश्य जो पहले भी था, इसका जमीन, चूंकि ये 2 भाई हैं तो जमीन हथियाना इसका उद्देश्य था, उसी क्रम में इसने अपने भाई का मर्डर कराया था। और ये वाला जो अपनी पत्नी और बच्चों का अभी इसने जो घटना की है, 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी पहले वाले भाई से थी और 2 बेटियां इससे पैदा।